वर्ग समीकरण के विषय में जानेंगे। वर्ग वो होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। आपको मालूम है जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं x, a, b, y, ये सब चर होते हैं और इसमें चर की अगर मैक्सिमम घात अधिकतम घात 2 हो तो वो वर्ग होता है। और समीकरण का मतलब है कि जैसे x लिखा है इसकी घात 2 लगा दी और फिर अगर इक्वल आ जाए और इक्वल के इस पार आपका कुछ भी हो, 0 हो, 4 हो, कुछ भी हो, तो ये पूरा एक समीकरण बन जाता है। इसी को कहते हैं वर्ग समीकरण। जैसे आपका ax² + bx + c = 0 लिखा हो तो ये भी एक वर्ग समीकरण है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, तो x की अधिकतम घात अगर 2 होती है किसी भी समीकरण में और इक्वल बराबर लगा हो, बराबर के उस पार आपका 0 हो या कोई नंबर हो या कोई अक्षर हो, कुछ भी हो, तो वो वर्ग समीकरण कहलाता है। तो आज हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं वर्ग समीकरणों का हल। आपको वर्ग समीकरणों को हल करना है। कैसे हल करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1, x² - 49 = 0। x² - 49 बराबर 0 आपको दिया गया। इसको हल करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका x भी स्क्वायर में है और 49 भी स्क्वायर में है। 49 जो है वो 7 का वर्ग होता है और ये एक वर्ग समीकरण है क्योंकि यहाँ पे जो चर आपकी है x, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। तो x² - 7² बराबर 0। अब ये आप यहाँ पे देखिए कि ये a² हो गया और ये b² हो गया। तो आपने एक सर्वसमीका पढ़ी थी, उसमें था a² - b² इक्वल एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b। वही आपको फार्मूला यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x - 7 x + 7 = 0। आप देखिए यहाँ पे कि a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर 7 है, तो a - b है तो यहाँ पे x - 7 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में a + b है तो यहाँ पे x + 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके हम फैक्टर कर लिए, गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट के इक्वल 0 करेंगे और सेकंड ब्रैकेट के इक्वल 0 करते हैं। तो यदि x - 7 बराबर 0 तो x बराबर 0 + 7, x = 7। एक वैल्यू आपकी जो एक मान है x का वो 7 आ गया। और इसी तरह दूसरे में लेते हैं, यदि x + 7 बराबर 0 तो x बराबर 0 - 7, x बराबर -7। तो वर्ग जो समीकरण होता है इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनके 2 मान निकल के आते हैं, कोई भी 2 मान निकल सकते हैं। तो एक में आपने देखा कि x की वैल्यू प्लस आ रही है, एक में आपकी वैल्यू -7 आ रही है। इसी तरह हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 16x² - 9 = 0। यहाँ भी आप देखिए x की घात 2 है तो ये भी एक वर्ग समीकरण हुआ। इसमें भी वही सर्वसमीका का फार्मूला लगा के हम इसी तरह इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 16 है, 16 जो है 16 वो 4 का वर्ग होता है, x² x का वर्ग है तो ये हो गया 4x का होल वर्ग, माइनस ये 9 जो है वो 3 का वर्ग है बराबर 0। फिर आपकी वही सर्वसमीका आ गई a² - b², तो एक ब्रैकेट में आपका आ गया 4x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 4x + 3 बराबर 0। अब फिर आपको पहले ब्रैकेट के बराबर 0 और सेकंड ब्रैकेट के बराबर 0 रख के x के मान आपको अलग अलग निकालने हैं। तो यदि 4x - 3 बराबर 0 तो 4x बराबर 0 + 3, 4x बराबर 3 आ जाएगा क्योंकि 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब x बराबर
3/4। यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 जो है वो x के गुणे में है, और जब इसको हम पक्षांतर करते हैं मतलब दूसरे पक्ष में लेके जाते हैं तो कोई भी गुणे की चीज़ वो भाग में चली जाती है। इसी तरह दूसरा इसका लेते हैं, यदि 4x + 3 = 0 तो 4x = 0, ये प्लस में 3 है, इसका भी हम पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो 4x = 0 में से 3 गया -3, और फिर x = -3, और ये 4 गुणे में x के इधर चला जाएगा भाग में। तो ये आपके दो मान x के निकल के आ गए। एक x का मान 3/4, दूसरा x का मान -3/4। इसी तरीके से आपके पास जो भी क्वेश्चन होंगे आपको ऐसे ही लगाने होंगे। ठीक है, एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे, (64x की पावर 2 = 25). अब इसको भी सॉल्व करने के लिए आप देख लीजिए कि यहाँ x के दूसरी तरफ जो आपका दायां पक्ष है वहाँ पे 25 है। इस 25 को आप बाएं पक्ष में लेके आएंगे तो ये प्लस में था तो पक्षांतर करेंगे बाएं तरफ तो माइनस हो जाएगा, और दाहिनी तरफ आपका 0 बचेगा। तो 0 अगर आप दाहिनी तरफ करके सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो 64x², इसको पक्षांतर किया -25 = 0। तो आप देख लीजिए आपका वही क्वेश्चन फिर से बन गया। 64 जो है वो 8 का वर्ग है, x जो है x² x का वर्ग है, -25 5 का वर्ग = 0। तो आप देखिए 8x का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर = 0। तो ये भी आपका उसी सर्व समीकरण में a² - b² का फार्मूला बन गया। आपको ये सॉल्व करना है। तो 8x - 5 ये पहले ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में 8x + 5 = 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। यदि पहले ब्रैकेट बराबर 0 मतलब 8x - 5 = 0, तो 8x = 0 + 5, 5 - 5 पक्षांतर हो गया, दाहिने साइड में गया तो प्लस बन गया। 8x = 0 में 5 जुड़ा तो 5, और x = 5/8। तो यहाँ पे आप देखिए कि x की वैल्यू जो है वो 5/8 आ गई। इसी तरह दूसरे ब्रैकेट का लेंगे, 8x + 5 = 0, तो 8x = 0 - 5, 8x = 0 में से -5 गया, -5 बचेगा, x = -5/8। तो इस तरह से आपके पास अगर और भी क्वेश्चन हैं उसको बुक में देखिए और सॉल्व करिए। अगर कहीं पे कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें बताइए, तो हम उसको आपको सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस और आप देखते हैं इससे। जैसे आपको दिया गया है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। क्वेश्चन है आपका, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 441 वर्ग सेंटीमीटर। आपको मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। मैदान का परिमाप आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर वर्गाकार मैदान है तो आप जानते हैं कि वर्गाकार मैदान में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि ये वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ मान लेंगे कि वर्गाकार मैदान की
भुजा बराबर x सेंटीमीटर, तो ये x हो जाएगी, तो इसकी सभी भुजाएं जो हैं वो x सेंटीमीटर हो जाएंगी। सॉरी x सेंटीमीटर नहीं, x मीटर है, x मीटर। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर x मीटर, और आप जानते हैं कि वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल होता है या किसी भी वर्गाकार चीज़ का जो क्षेत्रफल है वो भुजा स्क्वायर होता है। इसलिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 441 आपको दे रखा है वर्ग मीटर, और जो इसका वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर बराबर 441। तो भुजा आपने यहाँ पे x मानी है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 441, ये आपका आ गया। अब इसमें हम 441 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ लाएंगे, या तो यहीं पे आप वर्गमूल भी ले सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो ये भी आप कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। और जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर का वर्गमूल x होगा, और ये जो 441 है इसको हम अंडर रूट में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको प्लस माइनस में लगाएंगे, उससे पहले हम इसमें प्लस माइनस लगाएंगे। देखिए हम वर्ग पढ़े हैं, उसमें आपने जब पढ़ा था वर्गमूल का चैप्टर, तो उसमें कहीं भी आप प्लस माइनस नहीं लगाते थे, लेकिन ये आपका चैप्टर विशेष है, वर्ग समीकरण है। तो वर्ग जब समीकरण है तो इसमें ये चिन्ह आपको लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम किसी भी संख्या में उसका हम प्लस में वर्ग करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, माइनस में करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। जैसे हम आपको समझा दें कि आप जानते हो कि 2 का वर्ग हम करते हैं तो 4 होता है, तो 2 का वर्ग करते हैं तो 4 होता है, इसका मतलब अगर हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। तो 2 आता तो है, लेकिन ये प्लस माइनस दोनों में आता है, केवल हम इसको लिखते नहीं हैं उस समय पे। लेकिन जब वर्ग समीकरण पढ़ते हैं हम, तो ये चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम +2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा, और -2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आता है। -2 का वर्ग मतलब -2 गुणे -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 2 दूना 4 हो जाता है, और ये प्लस ही है। तो इस तरह से हम माइनस की संख्या का वर्ग करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, प्लस की संख्या का वर्ग करेंगे तब भी वही आता है। ठीक है, बस केवल चिन्ह लगाना आपका अनिवार्य है वर्ग समीकरण में, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब हम x निकालेंगे तो ये प्लस माइनस रहेगा, और 441 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 21। तो इस तरह से ये 21 मीटर हो जाएगा आपका भुजा, जो वर्ग की जो भुजा हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है कि जब ये वर्ग की भुजा है तो वर्ग की भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर 21 मीटर हो जाएगी। ये ऋणात्मक भुजा नहीं होगी, हमेशा भुजाएं धनात्मक होती हैं, लंबाई धनात्मक होती है, इसलिए हम इसमें केवल और केवल प्लस के चिन्ह को चूज करेंगे। अगर ये क्वेश्चन पहले जैसा होता तो वहाँ पे दोनों आंसर होता, प्लस भी और माइनस भी, लेकिन ये आपके वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड है। यहाँ पे एक आपका वर्गाकार मैदान आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको हमेशा धनात्मक चिन्ह ऐसे क्वेश्चन में लेने होते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा था मैदान का परिमाप बताइए, तो अब इसलिए वर्गाकार मैदान का परिमाप, और परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा जो हमारी आई है वो आई 21 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 4, 4 दूना 8 मीटर। तो ये हमारा वर्गाकार मैदान का परिमाप हो गया 84 मीटर। तो क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल से हमको परिमाप निकालना था। परिमाप निकालने के लिए हमको भुजा की लंबाई चाहिए, और भुजा की लंबाई तब निकलेगी जब हम इस क्षेत्रफल से भुजा को निकालेंगे। ओके,
किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको इसमें देखना है कि आपको ज्ञात क्या करना है। तो कह रहा संख्या ज्ञात कीजिए और संख्या हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, जो आपका हल होगा उसमें हम मानेंगे, माना अभीष्ट संख्या, आप यहाँ पे लिखिए अभीष्ट संख्या बराबर x, ये आपने संख्या अपनी मान ली। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कह रहा हो उसके अनुसार आपको लिखना है, तो हम जोड़ते हैं प्रश्नानुसार। किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, तो संख्या हमारी x का वर्ग का मीन्स गुणे का चिन्ह और 3 हो गया, और 192 है, मतलब बराबर 192 आपको लिखना है। संख्या x के वर्ग का 3 गुना बराबर 192 है। तो संख्या आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3x स्क्वायर, x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 192। अब इस 3 आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर के गुणे में है, जब इसको हम पक्षांतर करेंगे दाहिने पक्ष में लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 192/3। अब इसे आप काट दीजिए, 3 छक 18, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौक 12। तो x का जो मान है वो x स्क्वायर का जो मान है वो 64 आ गया। अब यहाँ भी हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर का वर्गमूल x आ जाएगा, और 64 का वर्गमूल लेंगे उससे पहले हम प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे 64 लिख देंगे। x बराबर यहाँ पे प्लस माइनस आपका रहेगा, और जो 64 है वो आपको पता है कि 8 का वर्ग है, तो इसलिए 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। अतः ये हमारी अभीष्ट संख्या आ गई। अतः अभीष्ट संख्या x बराबर प्लस माइनस 8, ये आपका आंसर हो गया। बहुत छोटा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए आप ये आप ऐसे इसको सॉल्व करके इसका मान निकाल देंगे। अब इसमें अभी आपने द्विघात समीकरण पढ़ा जिसमें केवल 2 पद होते हैं, 2 पदीय वाले वर्ग समीकरण। अब यहाँ पे 3 पद वाले कुछ हैं, उनको भी देख लेते हैं, उनको भी हल करना। तो 3 पद में एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 8 बराबर 0। अब इस समीकरण को आप देखिए, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0, इसमें भी x की जो अधिकतम घात है वो 2 है। और कभी कभी आपसे ये लिखा मिलता है और पूछा जाता है घातांक, इस समीकरण का घातांक बताइए। तो घातांक भी हम x की जो अधिकतम घात होती है उसी को घातांक मानते हैं। जैसे यही क्वेश्चन आपको दिया जाए और पूछा जाए इस समीकरण का घातांक क्या है, तो घातांक के लिए हम इसमें लिखेंगे 2, क्योंकि यहाँ x की पावर अधिकतम 2 है। तो इसको इस तरह भी पूछा जाए अगर कोई क्वेश्चन, तो आप बता सकते हो कि इसकी घातांक 2 है। फिलहाल हम इसका गुणनखंड पढ़ रहे हैं, इस समीकरण को हल करना। तो इसको हम हल कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x स्क्वायर के साथ में आपकी एक संख्या दी गई है, लेकिन सबसे पहले आप करिए जो आपका पहला पद है 3x स्क्वायर, इसको लिख लीजिए। जो आपका लास्ट पद है 8 प्लस में, उसको लिख लीजिए बराबर 0। बीच वाले पद का जो चिन्ह है उसको लगा लीजिए। आपका यहाँ पे चर x है, x लिख लिया और ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, इतना आप काम कर लीजिए, उसके बाद हम इसको आगे बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो चर के यहाँ पे 2 पद हैं, एक स्क्वायर का है, एक बिना स्क्वायर का सिंगल पावर है, और तीसरा जो है ये अचर है। तो जो अचर पद होता है, जैसे 8 अचर है, इसके साथ में जो स्क्वायर वाले पद के साथ में जो संख्या दी होती है, उसका गुणांक जो होता है यहाँ पे 3 है, तो 3 से उसे गुणा कर लेते हैं।
तो जब गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 आ जाएगा। अब इस 24 के गुणनखंड आपको ऐसे करने हैं कि यहाँ पे मिडिल का जो अंक है 10, जो आपका अचर है 10, वो उनको जोड़ने पर या घटाने पर 10 आ जाए। तो इसके लिए हम 24 के भाग करते हैं, 24 के गुणनखंड करते हैं। तो इसका गुणनखंड जब करेंगे तो 2 × 2, 2 दूना 4, 2 चौक को 12, 2 छक 12 और 2 तियाँ 6, 3 × 3। ये आपके गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंड आपको ऐसे करने हैं कि उनको जोड़ने पर या घटाने पर जो बीच में है 10 वो आ जाए और गुणा करने पर 24 आ जाए। तो इसके लिए 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो ये 2 दूना 4 बना और 3 दूना 6 बना। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो 10 आ जाता, और अगर इन्हीं को हम गुणा करते हैं तो 4 छक 24 आ जाता है। तो गुणा करने पे आपका 24 आ जाए और जोड़ने पे आपका जो मिडिल में जो है ये अंक 10 वो आ जाए। तो आपके 2 पद बन गए कौन से, 4 + 6 या 6 + 4 आप लिखिए। अब पहला पद आपका 3x² प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करिए x के साथ, तो 6 के साथ x का मल्टीप्लाई 6x और प्लस x का मल्टीप्लाई 4 के साथ 4x प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ पे 3 पद थे तो उससे 4 पद हो गए, पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। जब 4 पद हो गया तो 2-2 का जोड़ा बन जाता है। पहले 2 का जोड़ा बनाएंगे और लास्ट 2 में जो ये 4 के साथ में जो चिन्ह है, लास्ट 2 में जो सेकंड के साथ में जो साइन होता है, चिन्ह होता है, उसके साथ में पेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पेयर में देखेंगे जो जोड़ा बना हमारा यहाँ पे 3x² प्लस 6x में, इसमें कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने में यहाँ पे दोनों 2 संख्याएं हैं, तो उन दोनों संख्याओं का जो मासा हो निकलेगा वो हम लेंगे। मासा का मतलब कि एक ऐसी संख्या आपको चुननी है जिसमें पहली संख्या भी आ जाए और दूसरी संख्या भी आ जाए उसके टेबल में, पहाड़े में। तो यहाँ पे हमारा 3 होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। और दूसरा जब अक्षर आता है तो उसमें जो सबसे कम घात वाला अक्षर होता है उसे लेते हैं, सबसे कम घात वाला जो चर होता है उसे लेते हैं। तो यहाँ पे x², यहाँ पे x है, तो सबसे छोटी पावर x है तो x ले लेंगे। अब ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ से देखिए आपने पहले पद से 3 निकाला, x की पावर 2 थी, 1 निकल आया तो 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका चिन्ह जो है प्लस का है, प्लस लगा देंगे। अब 3 से 6 को भाग करेंगे तो 3 दूना 6 2 बार जाएगा और x 1 ही था वो निकल आया, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। फिर आगे के दोनों में यहाँ पे जो बीच में चिन्ह होगा वो चिन्ह हम लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे और फिर वही क्रिया अपनाएंगे कि अंकों में ऐसा अंक चूज करेंगे जिसकी टेबल में 4 और 8 दोनों आ जाए, मतलब मासा। तो यहाँ पे 4 8 का मासा 4 निकलेगा और अक्षर कोई चर यहाँ पे निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे x है तो 8 के साथ में कोई भी चर नहीं है, इसलिए कोई चर कॉमन नहीं होगा। तो 4 आपका निकल आया तो x बचा और प्लस 4 दूना 8 बराबर 0। अब फिर यहाँ पे आपने देखा कि 2 पद हमारे बचे और दोनों में हमारा ये ब्रैकेट कॉमन है, तो ब्रैकेट आपको कॉमन लेना है। x + 2 का ये ब्रैकेट निकल गया, तो जब x + 2 का ये ब्रैकेट हम यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारा बचेगा 3x। और फिर यहाँ से जब निकालेंगे ये x + 2 का ब्रैकेट, तो आप देखें यहाँ पे चिन्ह सहित कितना बच रहा, +4, तो +4 लिख लेंगे, ये अगले ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर 0। तो इस तरह आपको इसको गुणनखंड इसके करने हैं। 2 ब्रैकेट आपके बनेंगे, तो पहले ब्रैकेट बराबर 0 और फिर दूसरे ब्रैकेट बराबर 0 आपको करके x का मान निकालना है, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। तो यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर 0 - 2, x बराबर -2। तो एक तो मान आपका x का -2 आ गया, और दूसरा जब निकालेंगे तो यदि 3x + 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 0 - 4, 3x बराबर -4 और x बराबर -4/3। ये आपका 2 मान x के निकल आए। पहला x बराबर -2, दूसरा x बराबर -4/3। तो इनके गुणनखंड हम 3 पदों वाले समीकरण का
वर्ग समीकरण का गुणनखंड कैसे करते हैं, ये आपका मेथड है। इसको आपको इस तरह गुणा करना और ऐसे ही मान निकालने हैं। ओके, इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं और फिर आप नेक्स्ट अपने क्वेश्चन करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको बताइए। ओके, तो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। x² + 7x = 44, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। ऐसी समीकरणों में आपको दाहिने तरफ 0 करना होता है। उसके लिए अगर दाहिने तरफ कोई भी चर है या अचर हैं तो उसको हम बाएं साइड में लेके आएंगे। x² + 7x, 44 को बाएं साइड में लाएंगे, प्लस है तो -44 = 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि x² के साथ में कोई भी चर वो अचर नहीं है, कोई भी अंक नहीं है, और यहाँ पे केवल -44 जो है वो एक अचर है। तो हम 44 के यहाँ पे गुणनखंड करेंगे और 44 के गुणनखंड करने के बाद हम इसको प्लस या माइनस में दो संख्याएं ऐसी प्राप्त करेंगे कि जिनको जोड़ने पर या घटाने पर 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 7, क्योंकि बीच में आपका 7 है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पहला पद लिख लेंगे, दूसरे पद का चिन्ह लगा के जो अक्षर है 7 और फिर ब्रैकेट लगाया, और फिर लास्ट वाला पद जो आपका 44 = 0। इतना हम काम कर लेते हैं। अब इसके बाद हम गुणनखंड करेंगे। तो ये हो गया 2 दूना 4, 2 दूना 4, और 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, और 11 एकन्नम 11। तो यहाँ पे आपने देखा कि 11 और 2, 2 आ गया गुणनखंड। तो ये बन गया 2 दूना 4 और ये 11 हो गया। तो अगर 11 में से हम 4 घटा देंगे तो 7 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। और जब इन्हीं को हम गुणा कर देंगे तो ये 11 ये -4 है, तो प्लस माइनस माइनस और 11 चौक 44, तो -44 था, -44 आ गया। तो जो भी हम यहाँ पे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो मिडिल का टर्म आना चाहिए और उनको चिन्ह सहित गुणा करेंगे तो आपका जो अचर में यहाँ पे चिन्ह सहित है वो आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बन गया 11 - 4, और 11 - 4 माइनस करें, जब इनको माइनस करेंगे तो 7 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x² + 11x माइनस प्लस माइनस माइनस x का गुणा 4 से 4x -44 = 0। अब पहले दो पद में कॉमन लेंगे, लास्ट दो पद में कॉमन लेंगे। पहले दो पद में आप देखिए यहाँ पे अंक केवल एक ही प्लेस पर है, दूसरे जगह नहीं है, तो अंक कॉमन नहीं होगा। अक्षर में यहाँ पे x², यहाँ पे x है, सबसे छोटी पावर x है, तो x कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे जो भी लिखना होगा बचेगा। तो यहाँ पे 2 पावर थी, एक कॉमन हो गया तो 1 बचा, बीच में चिन्ह प्लस है, x यहाँ पे निकल गया, x को ढक दीजिए तो क्या बचेगा? 11। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट 2 में आते हैं। यहाँ पे चिन्ह आपका माइनस है, माइनस लिया, 4 पहले में, 44 दूसरे वाला दूसरा पद, तो 4 और 44 का जो मासा निकलेगा वो 4 निकलेगा। आपका चर कोई कॉमन नहीं होगा क्योंकि चर यहाँ पे एक ही प्लेस पर है। अब जो भी बचेगा वो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा। यहाँ पे मैंने -4 ले लिया तो x बचा, -4 मैंने लिया तो माइनस जब लिया जाता है तो प्लस बचता है, वो प्लस हो जाता है, तो माइनस जब 4 निकाला तो यहाँ पे x बचा। यहाँ भी माइनस है, जब माइनस लेंगे तो प्लस बचेगा, और 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 11 बचा बराबर 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्रैकेट आपका कॉमन हो रहा है, तो x + 11, जब ये ब्रैकेट आपका निकल गया तो इसको ढक दीजिए, तो पहले में बचा x और दूसरे में दूसरे आप जब ढकेंगे तो यहाँ बचेगा -4 बराबर 0। अब फिर आपको वही सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट बराबर 0 तो x + 11 बराबर 0, तो x बराबर 0 - 11, तो x बराबर आपका आ गया -11। एक मान आपका आ गया x बराबर -11। दूसरा आते हैं, यदि x - 4 बराबर 0 तो x बराबर 0 + 4, x बराबर
4, ये आपका दूसरा मान आ गया। इस तरह के आपके पास क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको केवल ध्यान रखना है कि जो आपका लास्ट पद होगा उसी का आप गुणनखंड करके दो ऐसे संख्याएं प्राप्त करेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पे जो आपकी बीच की संख्या हो वो आनी चाहिए। यही मैंने दोनों जगह किया है। और अगर एक्स स्क्वायर के साथ में वर्ग वाली चर के साथ में कोई भी अंक है तो उसका गुणा हम अचर के साथ करेंगे जो बिल्कुल लास्ट में होगा, जिसके साथ में चर का कोई चर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 44 है, उसके साथ गुणा करके, जैसे मैंने गुणा करके गुणनखंड करके निकाला उस तरह आप निकालेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चन है, आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप हमें बताएं, उसको हम आपको समझा देंगे कि कैसे आपको करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।